इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। आपको बताएं कि इजराइल में ईरानी क्लस्टर बम गिरा है। धमाके के बाद धुएं का गुब्बार देखा जा रहा है। इजराइल में क्लस्टर बम गिरे हैं, ईरानी क्लस्टर बम गिरे हैं। इजराइल का आरोप है कि हर रोज क्लस्टर बम गिरा रहा है ईरान। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, हर रोज क्लस्टर बम गिरा रहा है ये कहा जा रहा है। और तस्वीर देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इजराइल में कैसे क्लस्टर बम गिरा है। ये देखिए, ये आप सड़कें देख रहे हैं इजराइल की, और कैसे ये क्लस्टर बम गिराया जा रहा है। इजराइल का ये कहना है कि रोज रोज इस तरह के अटैक्स ईरान की तरफ से क्लस्टर बम के जरिए हो रहे हैं। और अब आज का सबसे बड़ा सच तो यह है कि जंग की शुरुआत हो चुकी है। पूरी दुनिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस जंग का हिस्सा बन चुकी है या प्रभावित है। लेकिन क्या जंग शांत होने वाली है या फिर यह और विकराल होने वाली है? क्योंकि खामनेई की मौत के बाद ट्रंप को लगा था कि अब ईरान सरेंडर कर दे, लेकिन अब ईरान के सिंहासन पर जूनियर खामनेई की ताजपोशी हो चुकी है और उनका साफ कहना है कि मरते दम तक जंग जारी रहने वाली है। और अब ईरान से लेकर अमेरिका तक तस्वीर क्या है, आपको तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जहां ईरान में नारे लग रहे हैं कि खामनेई फिर से जवान हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुद अमेरिकी लोग ही सड़कों पर उतर आए हैं। मतलब ट्रंप को ये युद्ध काफी महंगा पड़ रहा है। ये तस्वीर के जरिए आप देखिए जरा, ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और ईरान में मुश्तबा खामनेई की ताजपोशी का ऐलान किस तरह से हुआ है और जनता किस तरह खुशी मना रही है, आप जरा इस तस्वीर को भी देखिए। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मुश्तबा खामनेई। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे मुश्तबा खामनेई जैसे ही कुर्सी संभालते हैं, उसके बाद देखिए उत्साह कैसा है लोगों का। ईरान में अब सुप्रीम लीडर आ चुके हैं और ईरान युद्ध की आग में भी झुलस रहा है, लेकिन वहां के लोगों का हौसला बुलंद है। और अब जूनियर खामनेई के मैदान में उतरते ही पूरा खेल कैसे पलट गया है, आप जरा इस तस्वीर को देखिए और समझिए कैसे बड़ी संख्या में लोग समर्थन में उतरे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बताएं सुप्रीम लीडर बनने पर मुश्तबा का पहला बयान आ गया। मुश्किल वक्त में मजबूती से खड़े हैं मुश्तबा खामनेई। ये कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में मजबूती से खड़े हैं। ईरान महान और बहादुर मुल्क है, शहीदों के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। मुश्तबा ये कह रहे हैं लीडरशिप के भरोसे को पूरा करूंगा, ईरान के सम्मान की रक्षा करूंगा। तो मुश्तबा खामनेई ने कुर्सी संभालते ही यलगार का ऐलान कर दिया है और कहा है कि शहीदों के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, लीडरशिप पर जो भरोसा किया गया है उसे वो पूरा करेंगे। ये मुश्तबा की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। लेकिन खलीफा का वारिस अब कैसे इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, कैसे मुश्तबा जिस कुर्सी पर बैठे वो सब कुछ बदल सकता है, ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए ईरान में बीते 40 सालों में ये दूसरी बार हुआ जब सुप्रीम लीडर के चेहरे पर नई ताजपोशी हुई है। ईरान के आयतुल्लाह खामनेई की मौत हो चुकी है और अब उनके बेटे मुश्तबा खामनेई ने गद्दी संभाली है। आज सुबह ईरानी मीडिया ने इसकी घोषणा की है और मुश्तबा खामनेई का नाम पहले भी चर्चा में था, लेकिन वो हमेशा पर्दे के पीछे से काम करते रहे, कभी किसी सरकारी पद को उन्होंने नहीं संभाला है। लेकिन अब मुश्तबा का आदेश ही युद्ध की दिशा और दशा दोनों ही तय करेगा। देखिए ईरान के लोग उम्मीद से मुश्तबा खामनेई की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका को डर है कि कहीं मुश्तबा ईरान में बारूदी बंकर का सबसे खतरनाक हथियार न निकाल दे, क्योंकि बीते लंबे वक्त से कहा जा रहा है कि ईरान में बारूदी बंकर्स हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन क्या मुश्तबा खामनेई इंतकाम की आग में अब ये बारूदी बंकर से उन हथियारों को निकाल कर इस्तेमाल करने वाले हैं? इसकी भी चर्चा है अब, और बहुत तेज चर्चा चल रही है इस बात की। देखिए बारूदी बंकर से मुश्तबा कब हमला करते हैं ये तो देखने वाली बात है, लेकिन मुश्तबा ने सिंहासन संभालते ही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की 2 खेप से सबसे बड़ा हमला बोलने का इरादा रखा और हमला कर दिया। और देखिए इजराइल के ऊपर
मंडराती इन मिसाइलों को देख अब लोग भी हैरान हैं, क्योंकि सिर्फ एक बार में फायर हुई ये मिसाइल कैसे कई टारगेट्स पर हमला कर सकती है। आप जरा तस्वीर पर देखिए। יואו, זה הטיל המתפצל, חברים. יואו, זה הטיל המתפצל. अब ईरान मिसाइलें बरसा रहा है तो उसके निशाने पर अमेरिका के मिलिट्री बेस भी हैं, लेकिन अमेरिका को ईरान के इन हमलों से बचाने कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन आया है। जॉर्डन में यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन्स डोनाल्ड ट्रंप की मदद कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की से जो मदद मांगी थी वो मदद पहुंच गई है। ट्रंप की मदद के लिए आप सोचिए, हैरान हो रहे होंगे आप कि ज़ेलेंस्की आ गए हैं।